क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंस गए हैं या फिर ईरान ने वो चाल चली है जिससे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति को पीछे हटना पड़ा है? इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए मेज सजी थी। दुनिया की नजरें पाकिस्तान की राजधानी पर टिकी थी, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी एब्सेंट लगी। ईरान का कोई भी प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं आया। सबको लग रहा था कि ट्रंप अब गुस्से में कोई बड़ा एक्शन ले लेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म होने वाला था। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। सीज फायर खत्म होने के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसे और आगे बढ़ा दिया। ट्रंप का कहना है कि वो ये मौका इसलिए दे रहे हैं ताकि ईरान एक एकीकृत प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने इसके पीछे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की गुजारिश का हवाला भी दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई शांति की कोशिश या फिर ट्रंप का यू टर्न? अमेरिका के अंदर अब एक शब्द बहुत तेजी से गूंज रहा है, टैको। इसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी ट्रंप आखिर में आकर घुटने टेक देते हैं। इसके पीछे ठोस वजह भी है। ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आया तो वो ईरान के नागरिक ढांचों को बम से उड़ा देगी। वो सीज फायर आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या? ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा, बातचीत में शामिल नहीं हुआ और ट्रंप को अपनी ही डेडलाइन से पीछे हटना पड़ा। इसे ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ईरान की मांग बड़ी साफ थी, जब तक अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता है वो बातचीत के लिए नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तो बढ़ा दिया, लेकिन नाकेबंदी जारी रखी है। मजेदार बात यह है कि ईरान ने तो पहले सीज फायर की शर्तें भी तोड़ दी थी, फिर भी ट्रंप ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी जंग में अपर हैंड किसका है? जब अमेरिका और पाकिस्तान इस्लामाबाद में ईरान का इंतजार कर रहे थे, तब तेहरान की सड़कों पर कुछ और ही मंजर था। ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात तेहरान के मुख्य चौराहे पर ईरान ने अपनी गदर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया। वहां जमा भीड़ अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी और इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाने की मांग कर रही थी। IRGC के कमांडर माजिद मौसवी का वहां हीरो जैसा स्वागत हुआ। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि ईरान बातचीत के लिए नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि दबाव काम करेगा, लेकिन ईरान ने इसे एक साइकोलॉजिकल वॉर में बदल दिया है। अब ट्रंप के इस नए ऐलान पर ईरान की प्रतिक्रिया देखिए। वहां से कोई शुक्रिया नहीं आया, बल्कि तीखा प्रहार हुआ है। ईरानी संसद के स्पीकर के सलाहकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। वहीं पहले राउंड की बातचीत में शामिल रहे ईरानी सांसद महमूद नबावियान ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि अमेरिका के साथ बातचीत करना पूरी तरह से नुकसानदायक और बेमतलब है। यानी एक तरफ ट्रंप शांति का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान उस हाथ को झटक रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। अब देखना ये होगा कि ट्रंप की ये नरमी शांति लाएगी या फिर ईरान को और ज्यादा आक्रामक होने का मौका देगी। क्या ये सीज फायर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है?